संसद के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति का अभिभाषण देश की आवाज, भारत बना विश्व के लिए आशा की किरण और आकर्षण का केंद्र। नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। उम्मीदवार आज से 4 फरवरी तक कर सकते हैं नामांकन। प्रशासनिक तैयारियां तेज। बाबा राइस मिल से जुड़े कई ठिकानों पर आयकर विभाग की रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर में छापेमारी। बिहार में भी कई ठिकानों पर आईटी की दबिश। और राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की दोनों टीमों ने दर्ज की जीत। बालक वर्ग में चंडीगढ़ और बालिका वर्ग में गुजरात को किया पराजय। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार की अगुवाई में यह आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया गया है। सर्वेक्षण देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति और भविष्य के दृष्टिकोण की एक व्यापक समीक्षा है। 3 दिन बाद केंद्रीय बजट 2026-27 रविवार को पेश किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सत्र अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि सत्र की सकारात्मक शुरुआत हुई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण देश की आवाज है। उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व के लिए आशा की किरण और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सांसदों ने उसको गंभीरता से लिया ही होगा और ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। ये बजट सत्र है। 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है और ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है और वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी है, महिला वित्त मंत्री ऐसी है जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये अपने आप में एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है। साथियों, इस वर्ष का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजीत पवार का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ बारामती में अंतिम संस्कार किया गया।
अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इससे पहले अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए बारामती में जन सैलाब उमड़ पड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने उनके निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ असम के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 1 फरवरी को मार्घेरिटा बोरगोलाई फील्ड तिनसुकिया असम में आयोजित होने वाली आदिवासी महासभा में शामिल होने का आमंत्रण दिया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सभी मतदाताओं से निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की है। धनबाद दौरे के क्रम में निकाय चुनाव की घोषणा में देरी से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ विसंगतियां थीं, जिसका निराकरण करना जरूरी था और निराकरण होते ही राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा कर दी। बहुत बड़ा अधिकार होता है, अपना मतों का प्रयोग करना ही हम लोगों का मूल अधिकार है। इस अधिकार को वो निश्चित रूप से व्यवहार भी करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करेंगे भी, कराएंगे भी और कराने के क्रम में प्रशासन को भी और लोगों को भी सहयोग करें। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य के 48 नगर निकायों में आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रत्याशी 4 फरवरी तक नामांकन कर सकेंगे, जबकि 5 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 6 फरवरी नाम वापसी की अंतिम तिथि है और 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 27 फरवरी को मतों की गिनती की जाएगी। सभी निकायों में नामांकन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक किया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम चुनाव के लिए राज्य जिले की मतदाता सूची जारी कर दी है। जिले में कुल 10,27,723 मतदाता हैं, जिनमें 5,18,695 पुरुष, 5,08,971 महिला और 97 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। 53 वार्डों में सबसे अधिक मतदाता वार्ड 32 में 28,880 और सबसे कम वार्ड 21 में 11,472 दर्ज किए गए हैं। बुंडू नगर पंचायत में कुल 16,625 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां तेज कर दी है। भले ही चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहे हैं, लेकिन भाजपा मेयर और नगर परिषद अध्यक्ष पदों पर अपने समर्थित उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। प्रदेश कोर कमेटी और चुनाव समिति प्रमंडलवार पर्यवेक्षकों से मिली रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करेगी। सभी 5 प्रमंडलों के पर्यवेक्षक आज उम्मीदवारों की सूची प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे। पार्टी का लक्ष्य 31 जनवरी तक समर्थित उम्मीदवारों की घोषणा कर उन्हें समय रहते नामांकन और प्रचार का अवसर देना है। इधर नगर निकाय चुनाव को लेकर झामुमो ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है और हर निकाय में पार्टी समर्थित प्रत्याशी उतारने की तैयारी में जुटी है। शहरी क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने के लिए वार्ड स्तर तक कमेटियों को सक्रिय किया गया है और रांची नगर निगम के सभी 53 वार्डों की समितियों का गठन पूरा हो चुका है। झामुमो गठबंधन सहभागियों कांग्रेस और राजद के साथ तालमेल को भी लेकर बातचीत कर रहा है। नई दिल्ली में कांग्रेस आला कमान के साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में संगठनात्मक गतिविधियों और विधायकों की कथित नाराजगी पर चर्चा की गई। आलाकमान ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी विधायक या कार्यकर्ता अपनी शिकायतें मीडिया में न ले जाए और असंतोष पार्टी के आंतरिक मंच पर ही रखे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल होने का दावा किया। मार्गदर्शन भी मिला। हमारे कोई विधायक नाराज नहीं है।
और न कोई मंत्री हमारे नाराज हैं। सभी हम लोग एकजुट होकर के वहाँ काम कर रहे हैं, तभी तो वहाँ अच्छा रिजल्ट आ रहा है। संगठन और सरकार में हम लोग का बहुत अच्छा तालमेल है। आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा रांची, जमशेदपुर सहित कुछ अन्य जिलों में छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी बाबा राइस मिल ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर चल रही है। आयकर विभाग की छापेमारी रांची के अलावा जमशेदपुर, हजारीबाग सहित बिहार के कुछ जिलों में होने की सूचना है। गौरतलब है कि बाबा राइस मिल के संचालक चावल और आटा के साथ कई कारोबारों से जुड़े हैं। गिरिडीह जिले की तिसरी थाना पुलिस ने 2 किशोरियों को 5 दिनों बाद अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल बरामद किया है। खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि किशोरियों की बरामदगी के लिए पुलिस ने झारखंड और बंगाल में भी छापेमारी की। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक ट्रक चालक की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के बाद इन किशोरियों को रिहा किया गया। ये है सो ये लोग हल्दिया चले गए, क्योंकि लोकेशन पहले हल्दिया बता रहा था। वहाँ से सामान लोड करके वापस आने के क्रम में पीछा करने के बाद ये टोल टैक्स जो है टोगरी में, वहाँ ये डिटेन किए ये दोनों को, ड्राइवर और खलासी को। उसके पूछताछ कड़ाई से पूछताछ करने के बाद लोग बताया कि दोनों लड़की है सो बड़ौदा में खड़ी है। तो वहाँ फिर टीम है सो वहाँ गई और दोनों लड़की को बरामद सकुशल थाना ले आई। बाकी का काम है सो ट्रक जो है वो जब्त हो गया है। बाकी जो है ये हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में दोनों को भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान देश में कई लंबित परियोजनाएं धरातल पर उतरी हैं, जिससे विकास को गति मिली है। प्रगति समीक्षा प्लेटफॉर्म से अगरतला ब्रॉड गेज लाइन को भी गति मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा का मंच प्रगति सालों से रुकी हुई तमाम परियोजनाओं को तेज गति के साथ आगे बढ़ा रहा है। त्रिपुरा की परियोजना कुमारघाट अगरतला ब्रॉडगेज लाइन को आगे बढ़ाने के लिए अगरतला सबरूम नई ब्रॉडगेज लाइन को साल 2007-8 में मंजूरी मिली। अक्टूबर 2008 में ही प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रख दी गई, मगर इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम होने के बजाय ये परियोजना कछुए की तरह आगे बढ़ी। 24 जून 2015 को प्रधानमंत्री की ओर से प्रगति तंत्र के तहत परियोजना की समीक्षा किए जाने पर इसे सर्वोच्च स्तर पर विशेष ध्यान मिला, जिसका परिणाम ये निकला कि जो प्रोजेक्ट सुस्ती की चादर ओढ़े हुए था उसमें करंट दौड़ा और पहाड़ पर परियोजना आगे बढ़ी। समीक्षा के समय परियोजना की भौतिक प्रगति लगभग 85% थी। प्रधानमंत्री ने तमाम समस्याओं के समाधान और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने का निर्देश दिया। प्रगति में समीक्षा के बाद भारतीय रेलवे, राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों के आपसी समन्वय और कोशिश का नतीजा रहा कि कॉरिडोर का उद्घाटन हो गया और इसे चरणबद्ध तरीके से चालू किया गया। अगरतला सबरूम ब्रॉडगेज लाइन को साल 2019 को यातायात के लिए खोल दिया गया, जो इस लाइन के पूर्ण रूप से चालू होने का प्रतीक है। कुल 114.613 किलोमीटर लंबी ये परियोजना पश्चिम त्रिपुरा, सेपाहीजाला, गोमती और दक्षिण त्रिपुरा जिलों से होकर गुजरती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की संभावित गति के लिए डिजाइन की गई इस लाइन में अगरतला और सबरूम समेत 13 स्टेशन शामिल हैं। इतना ही नहीं, ये परियोजना राज्य भर में लगभग 26 लाख लोगों की आबादी को लाभ पहुंचाती है और कुल 3,407.03 करोड़ की लागत से ये परियोजना विकसित की गई। ये रेल मार्ग घने जंगलों, खड़ी पहाड़ियों और गहरी घाटियों में चुनौतीपूर्ण भूभाग से होकर गुजरता है, जिसके निर्माण के लिए जटिल इंजीनियरिंग समाधानों की जरूरत पड़ी। पहाड़ पर इस परियोजना को पूरा होने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे भारी मानसून के कारण काम कुछ महीनों तक रोकना पड़ा था। नरम चट्टानों और जल रिसाव वाली भूवैज्ञानिक संरचनाएं, बार बार भूस्खलन और स्थानीय श्रमिकों की कमी ने कई बार परेशानियां खड़ी की, मगर प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ संकल्प की वजह से ही ये प्रोजेक्ट पूरा हो सका। प्रगति कार्यक्रम में शामिल करने के पश्चात इस परियोजना में विभिन्न तरह के लाभ प्राप्त हुए, जैसे कि भूमि अधिग्रहण में तीव्रता आना, तेजी से राज्य सरकार के साथ समन्वय बढ़ना, जिसके कारण हमारा भूमि अधिग्रहण बहुत तेजी से हुआ। यह पूरा इलाका फॉरेस्ट से होकर गुजरता है, तो फॉरेस्ट के लैंड एक्विजिशन और वहाँ से जो अनुमति मिलती है उसका
निवारण प्रगति के द्वारा होने के कारण हमें 173 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्शन और अनुमति में बहुत तेजी मिली। इस प्रोजेक्ट ने तेज, सुरक्षित और किफायती यात्रा को सक्षम बनाया है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसर खुले। साथ ही गुवाहाटी, कोलकाता और दिल्ली जैसे प्रमुख प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्रों तक पहुंचने में बेहतरीन सुधार हुआ। हमारा सबरूम का जो इकोनॉमिकल पोजीशन है बहुत ये डेवलपमेंट हो गया, कनेक्टिविटी भी ज़्यादा हो गया। यहाँ से भी कंचनजंगा एक्सप्रेस सबरूम से कलकत्ता तक जाते, हावड़ा तक कलकत्ता सब जाते हैं। एक एशिया का गेटवे बन सकता है सबरूम, और यहाँ से हम लोग बाहर से जो हमारा कीमती सामान है वो ला सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सबरूम रेलवे स्टेशन है वो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है आगे चलते हुए। अगरतला सबरूम नई ब्रॉडगेज लाइन के बन जाने से पहाड़ पर माल ढुलाई की परिवहन लागत भी कम हुई है, जिससे त्रिपुरा के बाजारों में निरंतर और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हुई और मूल्य स्थिरता में योगदान मिला। प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ संकल्प और उनकी अगुवाई में चल रही प्रगति में हो रही समीक्षाओं का ही नतीजा है कि न सिर्फ त्रिपुरा बल्कि देश भर में रुकी हुई परियोजनाएं पूरी हो रही हैं और 2047 तक जो विकसित भारत का सपना देखा है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। धनबाद पुलिस ने मैथन स्थित कल्याण केंद्र में सड़क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा जागरूकता सह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि लोग मोबाइल की सुरक्षा को लेकर सजग हैं, लेकिन जीवन की सुरक्षा के लिए हेलमेट नहीं पहनते, जो चिंता का विषय है। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले खिलाड़ियों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। वहीं ईसीएल मुगमा टीम ने नृत्य के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। से अपील है और आप लोगों से विशेष दरख्वास्त है कि इस तरीके के प्रोग्राम को और इस तरीके के मैसेज को प्राथमिकता से प्रकाशित कीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे। ये कोई बाइलाइंस नहीं बने, क्योंकि ये लोगों को जागरूक करने का काम है। और जितने भी आपके आसपास लोग हैं, जो भी मीडियम बन सकता है लोगों को जागरूक करने का, उस मीडियम से आप लोग बनाइए। और अभी भी इस सड़क सुरक्षा माह में अभी 3 दिन शेष है, 3 दिन में और हम लोग बृहद कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसके बाद भी ऐसा नहीं कि ये सड़क सुरक्षा माह खत्म होने के बाद ये जागरूकता का कार्यक्रम बंद हो जाएगा। इसके बाद भी हम लोग चलाते रहेंगे कि इसमें अगेन अवेयरनेस इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब इन द सेंस कि जितने लोग अवेयर रहेंगे उतना कम शिकार बनेंगे साइबर फ्रॉड के। रांची में राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता का आज तीसरा दिन है। विभिन्न राज्यों और इकाइयों की टीमों के बीच प्रतियोगिता में श्रेष्ठता की जंग देखने को मिल रही है। कल खेले गए मैच में झारखंड की दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। बालक वर्ग में झारखंड ने चंडीगढ़ को हराया, जबकि बालिका वर्ग में गुजरात को पराजित किया। और अब बात मौसम की। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। पलामू, गढ़वाल, लातेहार और चतरा जैसे जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि बारिश के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अब अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके कारण से ठंड का एहसास कम होने लगा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे ठंडा जिला रांची का कांके रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राज्य का सबसे गर्म जिला चाईबासा रहा, जहां का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 3 फरवरी से राज्य के कई हिस्सों में, खास करके उत्तर पश्चिमी हिस्सों और उससे सटे मध्यवर्ती भागों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मैं रविकांत कुमार सहयोगी सौरभ कुमार के साथ दूरदर्शन समाचार रांची। गणतंत्र दिवस का समापन समारोह बीटिंग रिट्रीट आज नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। और अनुशासित तरीके से संपन्न होता है। इस खास मौके पर भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड अपनी मनमोहक और देशभक्ति से भरपूर प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत मास्ट बैंड की प्रसिद्ध धुन कदम कदम बढ़ाए जा के साथ होगी। बिल्कुल, और इसके बाद में पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड अतुल्य भारत, वीर सैनिक, मिलीजुली नृत्य, सरिता, मरुनी और झेलम जैसी धुनें प्रस्तुत करेगा, जहां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का बैंड विजय भारत, हथरोही, जय हो और वीर सिपाही की धुनों से माहौल में एक जोश भर देगा। भारतीय वायुसेना का बैंड ब्रेव वॉरियर, ट्वाइलाइट्स, अलर्ट और फ्लाइंग स्टार की धुनें बजाएगा, जबकि भारतीय नौसेना का बैंड नमस्ते, सागर पवन, मातृभूमि, तेजस्वी और जय भारती की प्रस्तुतियां देगा। और इसके बाद भारतीय थल सेना का बैंड विजयी भारत, आरंभ है प्रचंड है, ए वतन, आनंद मठ, सुगम्य भारत और सितारे हिंद जैसी प्रेरणादायी धुनों से पूरे समा को बांधेगा। और अंत में मास बैंड भारत की शान, वंदे मातरम और ड्रम्स कॉल प्रस्तुत करेगा। समारोह का समापन हमेशा की तरह, हर बार की तरह बेहद लोकप्रिय धुन सारे जहां से अच्छा के साथ होगा, जिसे बगलर्स द्वारा बजाया जाएगा। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल और झांकियों के नतीजों की घोषणा कर दी गई है। तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सहायक बलों में दिल्ली पुलिस ने यह पुरस्कार जीता है। 26 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिजेंट और सर्वश्रेष्ठ झांकियों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और 3 अलग अलग जूरी पैनलों ने थल सेना, नौसेना, वायुसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का मूल्यांकन किया है। तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिजेंट चुना गया, जबकि सीएपीएफएस और अन्य सहायक बलों में दिल्ली पुलिस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में महाराष्ट्र पहले, जम्मू कश्मीर दूसरे और केरल तीसरे स्थान पर रहा। वहीं केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में संस्कृति मंत्रालय की झांकी वंदे मातरम, राष्ट्र की आत्मा की पुकार को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। 1 अप्रैल से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर नियम और भी सख्त होने जा रहे हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2026 को अधिसूचित किया है। 1 अप्रैल से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर नियम और भी सख्त होने जा रहे हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का स्थान लेंगे। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से लागू होंगे। संशोधित नियम में कचरे को अलग अलग करने और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि अब कचरे को 4 अलग अलग श्रेणियां यानी कि गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल में बांटा गया है। नए नियमों के तहत थोक अपशिष्ट उत्पादकों को उनके द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के लिए जवाबदेह बनाया गया है। इन नियमों के तहत बड़े कचरा उत्पादकों जैसे कि सरकारी विभागों, संस्थानों, सोसाइटी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी तय की गई है कि वे अपने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करें। नियमों में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत मुख्य है, जिसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर नुकसान की भरपाई करनी होगी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित दिशा निर्देश तैयार करेगा। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। जैक शिराक ने घोषणा की थी कि फ्रांस अब और परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेगा। जून 1995 में फ्रांस ने घोषणा की थी कि वो परमाणु परीक्षणों को फिर से बहाल करेगा। फ्रांस की इस घोषणा से दुनिया भर में हंगामा हुआ और फ्रांस का विरोध होने लगा। कई जगहों पर फ्रांसीसी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिए गए।
इसी कारण फ्रांस को आज के दिन यह घोषणा करनी पड़ी कि अब वह और परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। शिराक ने कहा था कि ये परीक्षण देश और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए जरूरी था। फ्रांस के इस परमाणु परीक्षण की क्षमता 1,20,000 टन के विस्फोटक के बराबर थी, जो साल 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 6 गुना ज्यादा थी। 29 जनवरी साल 2002 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में ईरान, इराक और उत्तरी कोरिया को दुनिया में दुष्टता की धुरी करार दिया। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान बुश ने इस संज्ञा का इस्तेमाल कई बार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया था कि ये तीनों राष्ट्र आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं और महाविनाश के हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि इराकी सत्ता एंथ्रेक्स, नर्व गैस और परमाणु हथियारों को हासिल करने के प्रयास करती रहती है। बुश ने अपने संबोधन में इन तीनों देशों को विश्व शांति के लिए खतरा बताया था। योग स्वस्थ जीवन का आधार है और इसमें हर शारीरिक कष्ट का निदान है। प्राणायाम से ओवर थिंकिंग की समस्या को भी कम किया जा सकता है। आज हम 2 ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जिसको करने से हम अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। पहले प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम। हम अपने सीधे हाथ को विष्णु मुद्रा में रखेंगे, उल्टे हाथ को अपने घुटने पर ही रखेंगे। लंबी गहरी सांस छोड़ी, अपनी दोनों नासिका छिद्र को बंद करेंगे। दाएं नाक से सांस लेना प्रारंभ करेंगे। 1 2, दोनों नासिका छिद्र को बंद करेंगे। 1 2 3 4, बाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। 1 2, बाईं नासिका से सांस लेंगे। 1 2, दोनों नासिका छिद्र को बंद करेंगे। 1 2 3 4, दाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। 1 2, दोनों नासिका छिद्र को बंद करेंगे। 1 2, अपनी बाईं नासिका से अब सांस लेंगे। 1 2, दोनों नासिका को बंद किया। 1 2 3 4, दाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। 1 2, दाईं नासिका से सांस लेंगे। 1 2, दोनों नाक को बंद किया। 1 2 3 4, बाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। 1 2, दोनों नाक को बंद किया। 1 2, और इसी प्रकार से आप और अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसमें हम लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड निकालेंगे। लंबी गहरी सांस ली, लंबी गहरी सांस ली, एक बार और लंबी गहरी सांस लेंगे। और रिलैक्स करेंगे। आइए जानते कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारे योग गुरु हंसामा से। नमस्कार। हमारी सांसें और हमारा मन साथ साथ में चलते हैं, इसलिए जब भी मन को शांत करना हो सांसों पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए मन की चटर पटर को बंद करने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उससे दूर रहें। तो या तो दीवार की ओर सिर करके बैठे, जिससे आपको। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति का अभिभाषण देश की आवाज, भारत बना विश्व के लिए आशा की किरण और आकर्षण का केंद्र। नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। उम्मीदवार आज से 4 फरवरी तक कर सकते हैं नामांकन। प्रशासनिक तैयारियां तेज। बाबा राइस मिल से जुड़े कई ठिकानों पर आयकर विभाग की रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर में छापेमारी। बिहार में भी कई ठिकानों पर आईटी की दबिश। और राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की दोनों टीमों ने दर्ज की जीत। बालक वर्ग में चंडीगढ़ और बालिका वर्ग में गुजरात को किया पराजित।